गुड मॉर्निंग बच्चों। मामा सरस्वती बाल विद्या मंदिर मामा भांजा का तालाब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज क्लास 9 वालों का बायोलॉजी का पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपको इसको पढ़ना है और नोट करना है और रिवीजन भी करना है। चलिए आज हम आपका पहला चैप्टर चालू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है जीवन की, यहाँ पार्ट डाल देंगे। पार्ट 1 जीवन की मौलिक इकाई आपके चैप्टर का नाम है। ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इसमें पहला हेडिंग है कोशिका। आपका पहला हेडिंग क्या है? कोशिका। अब हम जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका देख लीजिए क्या है। सभी जीवों की संरचनात्मक, देख लीजिए, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। देख लीजिए कोशिका किसे कहते हैं आप लोग। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिन जीवों में संरचना होती है और क्रिया करने की क्षमता होती है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देख लीजिए फिर से, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ हेडिंग डालेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज हमारा हेडिंग है कोशिका की खोज। अब कोशिका की खोज किसने की थी ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने की थी कोशिका की खोज? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे एक कोशी जीव। हेडिंग डालेंगे एक कोशी जीव। अब एक कोशी जीव क्या है ये हम देखेंगे कि एक कोशिका जीव है क्या। वे जीव जिनका शरीर, वे जीव, यहाँ देख लीजिए, वे जीव जिनका शरीर देखिए, वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। एक ही कोशिका से बना होता है।
बना होता है वे एक कोशी जीव एक कोशी जीव कहलाते हैं। वे एक कोशी जीव कहलाते हैं। अब एक कोशी जीव है कौन कौन से, तो देखिए हम बता रहे हैं। अब एक कोशिका जीव का उदाहरण देखिए कौन कौन से जीव एक कोशी हैं। देखिए अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिका जीव है, ठीक है। फिर पैरामीशियम, ये भी हमारा एक कोशिका जीव है। ये सब क्या है, यहाँ आदि डाल दीजिए, आदि। ये सब हमारे क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिका जीव है। अब हम बहुकोशिका जीव जानेंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करा लीजिए 2 मिनट में। हो गया। अब हम इसको रब करते हैं। अब हम देखेंगे बहुकोशी जीव कि बहुकोशी जीव है क्या। एक कोशी जीव तो हम देख चुके हैं कि हमारा एक कोशी जीव क्या है। अब हम बहुकोशी जीव देखेंगे कि बहुकोशी जीव क्या है, कौन कौन से बहुकोशी जीव होते हैं। चलिए हम हेडिंग डालते हैं। बहुकोशी जीव। देखिए बहुकोशी जीव है, हेडिंग डाल दिए हैं। देखिए वे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कोशिकाएं मिलकर वे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, अलग अलग समूह कोशिकाएं मिलकर अलग अलग समूह, ब्रैकेट में ऊतक भी लिख लीजिए, समूह या ऊतक अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग कार्य करती हैं। अलग अलग कार्य करती हैं। वे बहुकोशी जीव कहलाती हैं। वे बहुकोशी जीव कहलाती हैं। अब बहुकोशी जीव कौन कौन से हैं, तो हम उदाहरण लिख लेते हैं बहुकोशी जीव के। उदाहरण कौन कौन से जीव बहुकोशी हैं, तो पौधे बहुकोशी जीव हैं और फफूंदी जंतु
ये हमारे बहुकोषीय जीव के उदाहरण है। पौधे, फफूंदी, जंतु, ये बहुकोषीय जीव के उदाहरण है। देख लीजिए बहुकोषीय जीव क्या है। वे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग समूह या ऊतक बनाकर अलग अलग कार्य करती हैं, वे बहुकोषीय जीव कहलाती हैं। और बहुकोषीय जीव के उदाहरण कौन कौन से जीव बहुकोषीय होते हैं। पौधे बहुकोषीय होते हैं। ये देखो पौधे जो हैं अलग अलग कोशिका हैं, ये अलग अलग समूहों से मिलकर कार्य करती है। फफूंदी वैसे ही होते पौधे जैसे। जंतु, ये सब क्या है, बहुकोषीय जीव के उदाहरण हैं। अब इसको हम स्क्रीनशॉट करा लीजिए आप लोग, फिर इसको हम रब करते हैं। देखिए हम आप लोग को बहुकोषीय जीव तक बताए थे, अब उसके आगे कोशिका सिद्धांत बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हम आप लोग को लिख दिए हैं, अब इसको बताने जा रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए मैथियस लीडन ने 1838 में, थियोडर स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब कोशिका सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं कोशिका सिद्धांत के, अब हम ये देखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत के बहुत विशेषताएं हैं, तो चलिए हम एक आध दो आप लोग को बता देते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए पहला विशेषता है कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं। ठीक है, कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक जीव या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका पहला हो गया। देख लीजिए इसने प्रतिपादन किया और क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है, एक दो और बता देते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, चाहे शॉर्ट स्क्रीन करा लीजिए, उसके बाद आप लोग को आगे बताते हैं हम। चलिए इसको हम लोग रब करते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा विशेषता देखेंगे, कौन सी है दूसरा विशेषता। पहली विशेषता तो हम लोग जान चुके हैं, अब दूसरी विशेषता देखेंगे। देखिए दूसरा विशेषता है कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई है। अब हम तीसरा देखेंगे, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई हैं। उपापचय की तो इकाई है ही है, अब तीसरा देख लेंगे, कोशिका आनुवंशिकता की भी इकाई है। दोनों की इकाई है, उपापचय क्रियाओं की भी इकाई है और आनुवंशिकता की भी इकाई है। इन दोनों चीजों की इकाई है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब हम इतना 3 हो गया, 3 पॉइंट तक बहुत है। अब आप लोग आगे देखिए, अब कोशिका के हम प्रकार बताएंगे। कोशिका के प्रकार हेडिंग डालेंगे।
कोशिका के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं कोशिका? यहाँ लिखेंगे कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देख लेंगे हम केंद्रक की जटिलता के आधार पर, केंद्रक के जटिलता के आधार पर देखिए, केंद्रक के जटिलता के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हम बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। हो गया आप लोग का? चलिए इसको रब करते हैं। अब हम इसी के आगे लिखेंगे। 2 प्रकार के होते हैं। अब इसी के आगे हम लोग लिखेंगे, कोई हेडिंग नहीं है, इसी में लिखना है आगे। इसी के आगे आप लोग को लिखना है, 2 प्रकार के होते हैं। इसके आगे हम जो लिखाएंगे उसे लिखना है। देखिए, उसके आगे लिखिए सरल संरचना वाले प्रोकैरियोटिक। देखिए, इसको फिर से लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक सरल संरचना वाले तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तथा जटिल जो सरल संरचना होती है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो जटिल संरचना वाले होते हैं तथा जटिल संरचना वाले यूकैरियोटिक होते हैं। लीजिए, सरल संरचना वाले प्रोकैरियोटिक तथा जटिल संरचना वाले यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें लिख लीजिए कोशिकाएं होते हैं ना, कोशिकाएं होते हैं। कोशिकाएं दूसरा वाले कोशिकाएं होती है। ठीक है, देख लीजिए। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अब हम हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये हमारा हेडिंग है पहला। प्रोकैरियोटिक हमारा था ना पहला हेडिंग, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक पहला हेडिंग है। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। क्या है? बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन से हैं? बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यहाँ लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण। प्रोकैरियोटिक ऐसे आप लोग को ज़्यादा सरल रहेगा, जाने रहेंगे। कोशिका है, कोशिकाओं के उदाहरण है। अब ठीक है, इसी में हम लिखेंगे इनकी अग्रलिखित विशेषता है, मतलब कि इनकी निम्नलिखित विशेषता इसमें भी है। इनकी अग्रलिखित विशेषता है। अग्रलिखित विशेषता है। अब इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन करा लीजिए, उसके बाद से हम बताएंगे कौन कौन से इनके अग्रलिखित विशेषता है। हो गया। अब हम लोग इसको रब करते हैं। इतना आप लोग जान गए। अब इसके आगे चलिए जानिए कि इसकी कौन कौन सी विशेषता है प्रोकैरियोटिक के। चलिए इतना हम जान लेते हैं आज। देखिए, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। पहला देख लेंगे। केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। देखिए, पहला आपका है केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। उनके चारों केंद्रक पदार्थ के चारों क्या होती है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अब हम दूसरा जानेंगे। देखिए, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरो। देखिए यहाँ लिखते हैं दूसरा।
माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय और लाइसोसोम नहीं होते, और लाइसोसोम नहीं होते। देखिए, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय और लाइसोसोम नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए इतना देख लीजिए। ये आपका दो ठो लिखवा दिया विशेषता, इतना बहुत है। अब हम इतना लिख लीजिए पहले, तो यूकेरियोटिक होता है। अब इतना हो गया, इसको रब करते हैं। अब हम यूकेरियोटिक बता रहे हैं आप लोग को। हेडिंग डालेंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं। हेडिंग डाल दीजिए, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं देखेंगे, ये जटिल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। ये जटिल संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ डीएनए व क्षारीय जिनमें केंद्रक पदार्थ डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन्स का बना होता है। कौन कौन से? डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है।